हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब फॉर यू यूट्यूब चैनल। देखिए, आप लोगों के लिए एक न्यू नोटिफिकेशन ये कहाँ से आया हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से है। वैकेंसी से रिलेटेड पूरा डिटेल्स जानने के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल जॉब फॉर यू पे और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स जानने के लिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए, फटाफट से देख लेते हैं कि ये कहाँ से आया है पूरा डिटेल्स। ये है राइट्स लिमिटेड, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। ये किसके अंडर में आता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या क्या वैकेंसीज है, क्या क्या पोस्ट है, वो सब देख लेते हैं। सबसे पहला जो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए, साइट इंजीनियर सिविल, ठीक है, और अनरिजर्व्ड के लिए भी है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। टोटल 15 नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं। दूसरा भी है साइट इंजीनियर जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए है। इसमें आपका OHE, सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल, ट्रैक्शन, नॉन ट्रैक्शन, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ये सब है। इसमें अनरिजर्व्ड में 6 पोस्ट है, ओबीसी में 2 है, तो टोटल आपका 8 है। और तीसरा जो पोस्ट है वो है साइट इंजीनियर SNT, मतलब सेफ्टी SNT में है, ठीक है, उसमें टोटल 8 है। आपका एज लिमिट वगैरह चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए मैक्सिमम एज लिमिट आपका क्या है, 40 ईयर्स। मिनिमम क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस वगैरह आपका यहाँ पे दिया हुआ है। साइट इंजीनियर जो कि सिविल के लिए है, इसमें आपका लोकेशन क्या दिया हुआ है, देखिए एनीवेयर विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ WDFC प्रोजेक्ट्स, ठीक है, मतलब दादरी टू JNPT मुंबई तक। आपका मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या बोला गया, फुल टाइम बैचलर्स डिग्री आपका होना चाहिए या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। मिनिमम जनरल एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 इयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। दूसरा देखिए, साइट इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल में था उसमें आपका नंबर ऑफ पोस्ट 8 था। इसमें भी आपको दादरी टू JNPT मुंबई में ही आपको इसका लोकेशन दिया गया है, जॉब का लोकेशन। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है, फुल टाइम बैचलर्स डिग्री, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, applied electronics, digital electronics, power electronics engineering और any of the above combinations in part or whole, ठीक है। इसमें भी आपका एक्सपीरियंस क्या है, 2 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। और थर्ड देख लीजिए, जो साइट इंजीनियर SNT में है उसका भी आपका जॉब लोकेशन दादरी टू JNPT मुंबई, मतलब तीनों में ही आपका इसी में है, जॉब लोकेशन सेम है, ठीक है। इसमें भी आपका फुल टाइम बैचलर्स डिग्री मांगा गया है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या IT या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए अब स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, ठीक है। अब नोट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह है, वो सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से हम यहाँ पे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो सब देख लेते हैं। देखिए, सिलेक्शन का प्रोसेस देखिए, द एप्लीकेशंस रिसीव्ड शैल बी स्क्रीन फॉर एलिजिबिलिटी, द कैंडिडेट्स में बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर सिलेक्शन। तो कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कंपनी रिजर्व द राइट टू शॉर्ट लिस्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन आउट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। आपका देखिए वेटेज यहाँ पे कैसा होगा, किस किस पैरामीटर्स पे बेस करके होगा, एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू होगा। आपका जो एक्सपीरियंस है वो 10% कैरी करेगा और इंटरव्यू जो है वो 90%। और टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी में 60%, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी 30%, तो टोटल आपका 100% हो गया है। नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट देखिए, अपॉइंटमेंट जो होगा आपका शैल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही होगा। इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए होगा। उसके बाद एक्सटेंडेबल हो सकता है अंटिल कंप्लीशन ऑफ द असाइनमेंट, जब तक कि आपका प्रोजेक्ट या असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होता तक वो एक्सटेंडेबल भी है। रेम्यूनरेशन वगैरह देख लीजिए, पे स्केल आपको कैसा मिलेगा, 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक आपको मिलेगा, ठीक है। और ये HRA वगैरह है, लीव्स, मैटरनिटी लीव है, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सीडेंट और डेथ इंश्योरेंस, लीव इनकैशमेंट, ये सारा चीज आपको है। फीस वगैरह देखिए, यहाँ पे आपके लिए कोई फी नहीं है, तो बहुत अच्छा बात है। जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए भी नील है, EWS ST SC PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ भी फिर फी जो है वो नील है। आप कैसा अप्लाई कीजिएगा, देखिए हाउ टू अप्लाई प्रोसेस देख लीजिए। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दिस सेटिस्फाई द नेसेसरी कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोजीशंस, ठीक है। Interested candidates fulfill the above laid down eligibility criteria required to apply online। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ये वेबसाइट इनका दे दिया गया है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हैं।
जब आप सबमिट कीजिएगा वाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन फी, इसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा ऑन टॉप ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट डाउन कीजिए फर्दर कम्युनिकेशन के लिए। While filling up the required details, candidates are advised to carefully and correctly fill the details ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ। ये आप एकदम ध्यान से पढ़ करके ध्यान से उसको फिल कीजिए। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू नोट द सेम एंड इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द सेम आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ओरिजिनल एट लेटर स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन इफ कॉल्ड, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी लेकर के जाना है। आफ्टर फिलिंग अप द रिक्वायर्ड डिटेल्स अंडर द फिल और मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट शुड सबमिट द एप्लीकेशन। उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन सबमिट करना है। उसके बाद क्या बोला है, कॉपी ऑफ दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं उसको containing the registration number is to be printed, signed and furnished along with self-attested मतलब आपका सेल्फ सिग्नेचर होना चाहिए स्कैन कॉपीज के साथ। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए देखिए, 2 recent पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स लेके जाइएगा, हाई स्कूल सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो स्कूल का सर्टिफिकेट होता है आपका 10th का मार्कशीट या 12th का मार्कशीट भी हो सकता है, वही होता है डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ। सर्टिफिकेट्स ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, आपका 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं या SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो उसका भी आपको लेकर के जाना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, जिसमें आपका पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड वगैरह हो सकता है, आपका पैन कार्ड और प्रूफ ऑफ डिफरेंट पीरियड्स ऑफ एक्सपीरियंस एज क्लेम्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सब भी आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर कैंडिडेचर और PWD सर्टिफिकेट एज पर लेटेस्ट फॉर्मेट। यहाँ पे बहुत सारा है। वेन्यू देख लीजिए, इंटरव्यू जो होगा आपका सिलेक्शन राउंड इंटरव्यू होगा। वेन्यू क्या है, शिखर प्लॉट 1 लेजरी वैली राइट्स भवन सेक्टर 29 गुरुग्राम हरियाणा। वॉक इन इंटरव्यू का डेट क्या है आपका 22/11 मतलब 22 नवंबर है, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया है। ये टोटल 7 पेजेस का है। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका कब से स्टार्ट हो चुका है 28 से, लास्ट डेट आपका कब है 22 नवंबर। सिलेक्शन कैसा होगा वो तो आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। आपको सारा डिटेल्स आपको इनके वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, आप टाइम टू टाइम वेबसाइट को विजिट कीजिए। और हाँ, अगर जॉब से रिलेटेड किसी भी तरह से जॉब से रिलेटेड वीडियोस पाना चाहते हैं तो बने रहिए जॉब फॉर यू यूट्यूब चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन के साथ, तब तक देखते रहिए जॉब फॉर यू और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।